तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दैट वो जो श्लोक मुझे याद आता है। आज एक पवित्र दिन है, पवित्र गुरु दिवस। दुनिया में जाओ, पूरा भारत में डॉक्टर राधाकृष्ण की जन्मदिन तिथि पर इस दिवस को गुरु दिवस रूप के हम मनाते हैं, मनाया जाता है सारे दिन भारत में। इस दिन में हम गुरु का पूजन करते हैं, इसके प्रति अपना भक्ति भाव समर्पण करते हैं, इसका प्रणाम करते हैं, अपना भक्ति निवेदन करते हैं। दिस इज ए ग्रेट डे फॉर अस। बहुत बड़ा दिन है। तो गुरु का मतलब ये खाली इसी बात तो मैं बोलता हूँ, वो टीचर में, शिक्षक में सीमित नहीं है। शिक्षक जो बोलते हैं, शिक्षक का अर्थ वही होता है जो शिक्षा प्रदान करते हैं, इसको शिक्षक बोलते हैं। गुरु भी शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन शिक्षक और गुरु का अंदर बहुत डिफरेंस है, बहुत पार्थक्य है। टीचर सिर्फ शिक्षा दान करते हैं, जैसे आप जानते हैं हिंदी शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, गणित शिक्षक, फिजिक्स शिक्षक, साहित्य पढ़ाने वाला शिक्षक, भूगोल पढ़ाने वाला शिक्षक, इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक, बहुत कुछ शिक्षक मिल जाएंगे जो शिक्षा देते हैं। इनिशियली तो पिता माता जी वो तो सबसे पहला फर्स्ट वो पहला शिक्षक वो शिक्षा देते थे। और शिक्षा तो ये शुरू तक स्कूल क्लास में नहीं पढ़ाई होता था। माँ की जो गर्भ में, आपको याद होगा अभिमन्यु जी मुझे ये पढ़ाई किया था, चक्रव्यूह अंदर घुसने का जो पढ़ाई, इसका याद था। अनलकी हतभाग्य था, हतभाग्य तो नहीं, वो तो वीर हो गया। लेकिन क्या जब चक्रव्यूह से निकलने का जो रहस्य पिताजी अर्जुन जी बता रहे थे, उस टाइम पे बहुत सो गए थे। सो नेचुरली डिटैचमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अर्जुन अभिमन्यु को पता नहीं चला। ये तो शुरू होता है, लेकिन हम इसका बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि थोड़े पहले आपके सामने मैंने विस्तृत से मैंने आलोचना कर चुका हूँ टीचर्स डे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर का जो प्रकृति क्या होने चाहिए, कर्तव्य क्या होने चाहिए, इसका चरित्र प्रकार टीचर के क्या होने चाहिए, ये बहुत बड़ा विश्लेषण मैंने कर चुका हूँ। मैं टीचर के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं जो जा रहा हूँ, मैं गुरु के बारे में जाता हूँ। जब जानते हैं एक वो जो श्लोक मैंने, जहाँ से हमने ये टॉपिक को चुना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो वर्णन हुआ है इधर, जो वर्णन वो टीचर में, जो शिक्षक में नहीं आता है। गुरु साक्षात ब्रह्मा, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु साक्षात महेश्वर होते हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साथ साथ आप पाएंगे, आप मिलेंगे क्या? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये जो गुरु जिसका पास ब्रह्मा की भाव है, विष्णु का भाव है, महेश्वर के भाव है, साक्षात जो परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः की युक्त में चतुर्थी विभक्ति जानते हैं आप, आते हैं। जैसे गुरु का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गुरवे नमः जोगे चतुर्थी विभक्ति होता है। तस्मै श्री गुरवे नमः, वही गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। बात क्या होता है अभी गुरु, जो हम गुरु के बारे में जो पढ़ते हैं, इसको बारे में एक्चुअली हम क्या बोलते हैं? टीचर तो हमको पता चल गया, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, इतिहास है, भूगोल है, साहित्य है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, पॉलिटिकल साइंस है, सब कुछ है। बहुत सारे पढ़ाई है। टीचर है वो जो आपका फैकल्टीज है जो पढ़ाते हैं, इसको आप टीचर कहते हैं। लेकिन गुरु का मतलब कुछ अलग है। गुरु जब बोलते हैं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, मैंने अभी बताया आपको, गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का जो क्वालिटी होता है, आप मतलब स्ट्रेटली अगर हम इसको पता चलना शुरू कर देते हैं, जो गुरु किसी को बोलते हैं, ये अगर हम जिसका का पास गरिष्ठता है, हैवीनेस में नहीं बोलता हूँ। हैवीनेस का मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि इसको वो वज़न थोड़ा ज़्यादा है। सर नॉर्मली 60 kg 70 kg, लेकिन वो इसका वज़न शायद तो 120 kg, तो शायद इसको शायद हमने ढूंढ के ले आया, इसका बोला हमने क्या इसका गरिष्ठता है। नहीं, गरिष्ठता मीन्स सेल्फ राइचियसनेस, ऑल डिवाइन वर्च्यूज, सेल्फ राइचियसनेस, अनसेल्फिशनेस, अल्ट्रुइज्म,
no anger, no anger, no darkness. So many good ways, good virtues are there, and they are actually वो ये सारे बहुत कुछ है, वो सारे एक गुरु के अंदर होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं जिसका पास गरिष्ठता है, इसी को हम बोलते हैं गुरु। तो गुरु का मतलब जब जब आते हैं जन, मान लीजिए वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, जैसे गुरु थे, ये आज तक भी शिवाजी का जो रामदास थे, शिवाजी का गुरु रामदास थे, ये सारे अब तक क्या होता है फेमस, बहुत फेमस। अब तक दे आर अनबीटन रिकॉर्ड्स, अनबीटन, इसको कोई तोड़ नहीं पाते हैं। इसको आप अगर जाते हैं तो गुरु का नाम पता था, हमारा सर झुक जाता है, हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये लोगों का गरिमा ऐसे ही था। लेकिन आप देखिए दुनिया को, ये शायद थोड़ी कुछ लोगों को आलोकवर्ती का नहीं थे, सारा दुनिया को, सारा जमाने को, सारा विश्व को आलोक प्रदान करते थे। इसी के बारे में आप जानते हैं, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, ऐसे जैसे आपका कोई लिमिटेड नेम तो ये तो नहीं है, बहुत कुछ सारे नाम आपका सामने आएगा। तो बोलते हैं कितने प्रकार का जो वैरायटीज ऑफ गुरु। जब हम गुरु का विश्लेषण करते हैं, एक एक बात आपको आता है। पहले हम बोलते हैं क्या, मंत्र गुरु। गुरु गुरु है मंत्र गुरु, ही प्रोवाइड्स मंत्र। गुरु मंत्र का शिक्षा देते हैं। मंत्र मनन से आता है, मंत्र करना पड़ता है। मंत्र कैसे पढ़ाई जाएगा, कैसे उच्चारण करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, कैसे आपको इसके लिए तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, सारे बात जो मंत्र गुरु बताते हैं, इसको जो बताते हैं, जो मंत्र कहते हैं, उसको बोलते हैं हम मंत्र गुरु। फिर इससे मंत्र गुरु के बाद हम एक दूसरा प्रकार का, दूसरा वेराइटी का और दूसरा गुरु देखेंगे, जो है आपका दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देते हैं। दीक्षा मीन्स टॉप सीक्रेट दैट इज़ वेरी यूजफुल इन लाइफ। जीवन को बनाने के लिए, जीवन को आगे लेने के लिए, जीवन को आकृति देने के लिए, जीवन को सरल सुंदर करने के लिए जो दीक्षा है, दीक्षा दैट इज़ जो देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, दीक्षा गुरु। फिर हम जाते हैं क्या, कुल गुरु। कुल मीन्स वंश, जो वंश का गुरु होते हैं, सामने ले जाते हैं, जो एडवाइस करते हैं, गाइडेंस कर देते हैं, और जो आपको साथ होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कुल गुरु। कुल मीन्स वंश। इट टेक्स एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, विच फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ उपदेश देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको सामने लेते हैं। कहीं अगर गलती हो जाए तो सुधारने का आपको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कुल गुरु। फिर आपको राजगुरु, वो शब्द के बारे में आपको जरूर होगा। दे वे आर गाइडिंग द किंग्स, राजा के जो गुरु थे। जैसे रामचंद्र के लिए वशिष्ठ थे। जैसे आपको पता चलेगा जो गुरु थे आपका द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बहुत बड़े बड़े गुरु थे। शिवाजी के लिए जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, रामदास थे, वो इसका मार्गदर्शन कर रहे थे, कैसे शासन करना है, कैसे प्रजाओं का हित साधन करना था, कैसे लोगों को सामने ले जाए, कैसे ये सब किया जाए, ये सब के बारे में राजगुरु। कैसे उत्तम शासन करना है, कैसे आपको राज्य का विस्तार करना है, जो प्रकृति जो संबल है वो किसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये सारे बात जो गाइड करते हैं, इसको राजगुरु बोलते हैं। और इसके बाद और एक वैरायटी का गुरु होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भृंगी गुरु। आई थिंक मुझे जो पता है भृंगी गुरु के बारे में पता है। जैसे भ्रमर क्या करते हैं, फूल से फूल उड़ जाते थे, मधु संग्रह करते थे और संग्रह करके रखते थे, लेकिन फिर यो अपने लिए नहीं, अपना परिवार के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, जो मधु संग्रह कर रहे थे भृंगी, ये क्या कर रहे थे, ये सारे जगत के लिए, जगत के हित के लिए मधु संग्रह कर रहे थे। इसको बोलते हैं जो जैसे काम करते हैं दुनिया के लिए, दुनिया के हित के लिए, दुनिया के मंगल के लिए, दुनिया के प्रगति के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, तो इसको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता था। कि जो मधु संग्रह कर रहे थे, खुद अपने के लिए कुछ खर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका खर्च जो हो रहा था और जो कर रहे थे वो सिर्फ एंटायर मैनकाइंड, सारे जगत के लिए जो लिख रहे थे, जो गाइडेंस वो दे रहे थे, जो मार्गदर्शन कर रहे थे, वो युगों पर युगों, युग पर युग, कहीं युग चला गया, कहीं शताब्दी चला गया, सहस्राब्द चला गया, वक्त बीत गया, फिर भी जो इसका ये लोगों का मार्गदर्शन अब तक है। जैसे चाणक्य देखे जानते हो, आज भी
सोसाइटी कितना दूर जा चुका है, कितना एडवांस कर चुका है, फिर भी देखो चाणक्य का नीति, कौटिल्य नीति आज भी हम पढ़ते रहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जो इसके बाद गुरु का प्रकार भेद हम जानते हैं, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक समथिंग क्या वो सब कुछ, सब तो ये सारे लोग गुरु हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो गुरु का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? वो एक आलोक वर्तिका है। जैसे आलोक का कैंडल एक जलता है, दीप जलता है, आप दिया को जला देते हो, वो क्या करता है? खुद जलता है, लेकिन रोशनी जो दिखाता है, जगाता है, वो सारे जगमग कराता है, ये दुनिया को मार्गदर्शन करता है, अंधेरे को निकाल देता है, रास्ता दिखाता है, और आपका पास जो इम्प्योरिटीज है इसको जला देता है, आपको शुद्ध कर लेता है। तो ये गुरु का धर्म वही होगा, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तमोसो मा ज्योतिर्गमय, मृतों मा अमृतम गमय, असत मा सतगमय, असत से सत्य के लिए जाने के लिए ले जाएंगे। मृत्यु मा अमृत, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएंगे। तो यही गुरु का धर्म होता है, आलोक वर्तिका। दूसरा क्या होता है? खुद के नो सेल्फिश मोटिव। इसका पास ये लोगों के पास कुछ भी स्वार्थ नहीं है, अपने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जो सोचते हैं जगत के लिए, बिना खाए बिना सोए सारा जीवन ऐसे जलते जलते दुनिया को रोशनी देना गुरु का कर्तव्य है। और क्या है? मार्गदर्शक। दुनिया में सबको रास्ता, वो तो रास्ता जो बना हुआ है, जो रास्ता जो सड़क पे राहों पर हम चल पड़ते हैं, वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत सा रास्ता सारे राहों है जो अब तक बना नहीं गया, कोई इसने देखा नहीं हुआ। अनट्रडन पाथ तो नहीं है, ट्रड करे जाएंगे कैसे? जो ये काम है इसको दिखाना। और क्या है? लवेबल कैरेक्टर। जैसे ये मेरा बच्चा, ये वो अपना बच्चा, ये मेरा वो मेरा, मैं वो तुम, ये कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश एपिसोड में मैं आपको थोड़ा हिंट्स दिया था, आपको शायद याद होगा। क्या होगा? अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसम उदार चरिता नाम तो वसुदेवम कुटुंबकम। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक, very interesting श्लोक। अयं निज परो वेति, दिस इज माइन, दैट इज डिफरेंट, दैट इज अदर, दैट इज कंसिडर्ड बाय द लघु चेतसम, जिसका चेतना बहुत छोटा है। वो मेरा, ये मेरा, तेरा, ये मेरा नहीं, वो तुम्हारा नहीं, ये नहीं है। लेकिन जो उदार चेतस आदमी होते हैं, जो बहुत बड़ा दिल वाले होते हैं, जिसका चेतन विस्तृत चेतना वाले होते हैं, वो क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। वो सारे विश्व है क्या? अपना एक परिवार जैसा। तो क्या दैट ईगो, विदाउट ईगो, अहंकार परिवर्तित, हम थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होता है। और क्या होता है? और क्या करते हैं? ब्राइट एग्जाम्पल। ऐसे तो किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो ब्राइट एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपको पता चलेगा, कोई गया पूछ लेते हैं ये जो रामकृष्ण परमहंस को, मेरा बच्चा बहुत कुछ ये शुगर खाता है, मोलस खाता है, क्या करना पड़ेगा? गुरुजी बोलते हैं 7 दिन के बाद आओ। 7 दिन के बाद फिर माँ बच्चा आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ ना, और 7 दिन के बाद आओ। माँ जी बोलते हैं क्या, कैसा गुरु है? इसको बोलते हैं सदगुरु, बोलते हैं सदगुरु। और एक दूसरा गुरु है सदगुरु। His only mission is the truth, nothing but the truth, only truth। शयन सपन जागरण, देखो नींद में आओ, स्वप्न में आओ, वास्तव में आओ, नथिंग बट द ट्रूथ, सत्य ही सत्य, इसको बोलते हैं सदगुरु। तो इसको गुरुजी बोलते हैं क्या, माँ जी बोलते हैं क्या है, जैसा कौन सा सदगुरु है? थोड़ा सा एक छोटा सा उत्तर देने के लिए हम 14 दिन के हो गया, ठीक है चलना ही पड़ेगा, और कुछ तो रास्ता भी नहीं है। तो ऑन 15th डे वो आके पूछते हैं क्या हुआ? तो गुरुजी बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं बच्चा को बुला के, आओ बाबा मत खाओ। तो माँ जी सुनते सुनते थक जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं, ये तो क्या यही छोटा सा बात करने के लिए 15 दिन चले गया? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं, समझाते हैं, देखो भाई उस टाइम जब तुम आए थे तो मैं भी खा रहा था, इसको छोड़ने के लिए मैंने बोला 7 दिन के बाद आओ। 7 दिन में मैं भी छोड़ नहीं सकता, तो मेरा बात कैसे ये फ्रूटफुल होगा, फलवती होगा? तो और 7 दिन लिया, देखा 14 दिन के बाद मैंने देखा, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ा, मैंने अगर अपने पर अप्लाई करके, प्रयोग करके अगर मुझे सुफल मिला, तो शायद तुम्हारा बच्चा के ऊपर अगर प्रयोग कर देंगे तो काम होगा। तो इसीलिए 15 दिन, ऑन 15th डे
इसको प्रयोग कर लिया और सोचो घर जाके देखो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ फल होगा। दिस इज़ व्हाट गुरु, तो दिस इज़ व्हाट गुरु। तो हम जाएंगे जो श्री अरविंदो जी गुरु के बारे में क्या बोलते हैं। आई वांट टू नो ऑलरेडी, आई वांट टू टेल यू ए कपल ऑफ लाइन्स। जो दो बातों, इसको जाने से पहले मैं दो बातें और बोलना चाहती हूँ। टीचिंग क्या होता है, किताब में से ले जाओ, नहीं तो थोड़ा रट के आ जाओ। आजकल तो डिजिटल सिस्टम हो गया, मोबाइल हो गया, इसको देखो पढ़ाओ, वही सब है टीचर नहीं। श्री अरविंदो बोलते हैं ऑल टीचिंग इज ए रिवीलिंग। रिवीलिंग का मतलब वो बाहर आना है। नथिंग कैन बी टच ऑल इज टॉट, ऑल इज विद इन। सब कुछ अपना भीतर, बच्चों का भीतर है, हमारा भीतर है। आप क्या पढ़ा सकते हो, जो पढ़ाते हो तो लाइब्रेरी का किताब है, तो पढ़ाने से क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ऑल टीचिंग इज ए रिवीलिंग। रिवीलिंग का अपोजिट है काउंसिल, वो छुप के रहा। और टीचिंग का मतलब है जो छुप के रहा आपका अंदर, इसको बाहर लाना है। लेकिन और जो टेक्निक होता है, डिफरेंट टेक्निक, हर दिन एक नया टेक्निक आता है। तो कहीं भी एग्ज़ाम कर दो, नहीं करो, शायद आपको पता होगा, आप सारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का वो सोचते हैं श्री अरविंदो की एजुकेशन को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ अनबीटेबल, इनक्रेडिबल। सो श्री अरविंदो बोलते हैं द टेक्निक इज ओनली ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। हर दिन बदलता जाता है, हर वक्त कुछ नया सिस्टम आता है। इट इज़ जस्ट ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। फिर श्री अरविंदो बोलते हैं एक्चुअली दिस गुरु, जैसे जो गुरु बोलते हैं, ये गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का मतलब क्या होता है। श्री अरविंदो समझाते हैं ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए मैन व्हाट हेल्पिंग हिज ब्रदर्स, he is helping his brothers, something like your elder brother, he is guiding the youngers. He is a man helping his brothers, a child leading the children, a child leading the children, like a leader leading the children. Light kindling others light, it is kindle, it is burning fast, and it's वो इसका धर्म क्या होता है, खुद तो जलता है, लेकिन जो दूसरे जो कैंडल होते हैं, बत्ती होते हैं, दिया होते हैं, इसको जलाते हैं। यही है गुरु, यही है गुरु। कभी एस्केप करके पलायन को नहीं करोगे। इसलिए आपका धर्म है दुनिया को दिया जलाना, आलोक दिखाना, आलोकवर्ती का होना, सहायता करना और लीडरशिप लेके इसको चलाना। फिर श्री अरविंदो बोलते हैं दूसरा वेराइटी का सेकंड टेक्निक, गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल वेज। एक बार 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 हम बोलते हैं गुरु क्या है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका धर्म क्या है, और कितना वेराइटी का गुरु होते हैं, गुरु क्या होता है, टीचर और गुरु का बीच में डिफरेंस क्या है। बिकॉज नथिंग कैन बी टॉट ऑल इज विद इन। टीचर और टू बी ए जोगी। अगर ये जोगी नहीं होगे तो कैसे पता चलेगा योग मार्ग क्या है, कैसे इसको बाहर लाना है, ये सब कुछ समझ में नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं ऑल द गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल वेज। ऑल वेज मीन्स ऑल वेज, and if you tag it always, कैसे, transcendent, impersonal and personal, in 3 ways. Not that you are a teaching person, or you are going your kula guru or something you are taking, that not that way. Once this guru should be accepted in all ways. 3 varieties, 3 examples here in the course: impersonal, personal and transcendent. And next steps here in the course, what should be the characteristic of the guru instrument, what are the instruments of the guru? Because somebody is going there, having some instruments will be there, some weapons will be there, but so far these gurus are concerned, what are their instruments? Still in the course 3 instruments must be there with a guru. 3 चीज़ होने चाहिए गुरु के पास, 3 चीज़ होने चाहिए। एक होता है टीचिंग, शिक्षादान तो करेंगे, लेकिन वो शिक्षादान नहीं है जो A+B होल स्क्वायर ऑफ A+B, दैट इज एनीबडी कैन डू। सो ट्रू गुरु टीचिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल बी प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देते होंगे और खुद भी एग्जाम्पल होंगे। तो तीसरा क्या होता है, इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने बोला 15 दिन में आओ और ये जो शक्कर खाते हो इसको छोड़ दो, मिठाई खाते हो छोड़ दो, एग्जाम्पल। एंड इन्फ्लुएंस, अंडर हिज इन्फ्लुएंस, जहाँ खड़ा हो वहाँ से लाइन शुरू हो जाएगा। अंडर हिज इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है, बाउंड टू चेंज, बदलना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज़, 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और श्री अरविंदो फिर बोलते हैं वंस द गुरु इज चूज, एक बार अगर आपने चुन लिया, मान लिया गुरु को मान लिया, मस्ट बी नथिंग मस्ट बी हिडन फ्रॉम हिम, कुछ छुपा मत, कुछ छुपाओ मत, क्योंकि आप गुरु बना लिया। डॉक्टर के पास जाते हो और अपना जो डिजीज़ वगैरह होते हैं इसको क्या करते हो, नहीं बोलते हो, तो डॉक्टर क्या कर पाएगा।
टीचर के पास जाते हो, गुरु के पास जाते हो, लेकिन आपका कमजोरियाँ आप छुपाते हो, कैसे होगा? कैसे होगा? और मान लीजिए अपना वकील के पास जाते हो, लेकिन क्या क्राइम किया वो सब कुछ छुपाते हो, तो वो भी क्या कर सकता है? सिंपली इट इज़ ए लॉस। आप क्या कर सकते हैं? तो फाइनली मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, वो जो गाइडेंस द डिवाइन गाइडेंस वर्क्स बेस्ट व्हेन द साइकिक इज ओपन एंड इन फ्रंट। सबसे अच्छा काम करेगा जब आपका चैत्य सत्ता ओपन होगा और सामने होगा। वन कैंट वाइजली गाइड कर नहीं सकता कोई अगर एंटायरली क्या होगा, आउट ऑफ सिंपैथी विथ द एंटायरली आउट ऑफ सिंपैथी। अगर आपका पास साथ सिंपैथी सब नहीं होगा तो आप कभी भी इसको गाइड नहीं कर सकते हैं। एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, गुरु के अंदर अगेंस्ट में, विरोध में हम रिवोल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं। अगर क्या होता है, नॉट अफेंडेड ट्रू गुरु, सदगुरु इसको बोलते हैं, नॉट अफेंडेड बिकॉज माई चाइल्ड। माँ जी क्या बोलते हैं, मेरा जठर के अंदर मेरा गर्भस्थ बच्चा कितना बार मुझे लात लगाया, कभी मैंने कंप्लेन ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी थोड़ा बाहर आके थोड़ा सा अगर बोल देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। वही है गुरु का लक्षण, वही है गुरु। तो आज एक यही जो बहुत ऑस्पिशियस डे, एक बार आप चिल्ड्रंस डे के बारे में, सॉरी गुरु दिवस के रूप में पालन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे, एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो वी आर गोइंग टेलिंग दिस इज गुरु दिवस। एंड एक ही बात याद रखना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, गुरु और टीचर ये दोनों का, टीचर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस बिग सेट गुरु। गुरु बहुत बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। ओनली टीचिंग ये लोगों का 20 के बाद ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमको यही बताना चाहिए, यही सुनना चाहिए, यही मानना चाहिए, यही मानकर चलना भी चाहिए, यही मानना चाहिए जो गुरु होते हैं। तो गुरु के पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मंदिर जब भगवान के पास जाते हो शुद्ध होके जाते हो, कंसंट्रेटेड होके जाते हो, हाथ पाँव धो के जाते हो। तो जैसे गुरु के पास जाते हो, बी प्योर, बी सिंपल, बी हम्बल। तो थोड़ा निष्ठावान बन के जाओ, सरलता कपट को लेके जाओ, कपटता छोड़ के जाओ, अपना अहंकार को छोड़ के जाओ। तो जाओ, देखो गुरु के पास भक्ति भाव प्रदर्शन करोगे तो अपना जब बेस आधार जब प्रस्तुत हो जाएगा, जो गुरु से जो अमृत का झरिणी प्रवाहित हो जाएगा स्वर्ग गंगा जैसे, आपके लिए कितना मज़ेदार होगा, कितना स्पर्श कितना शीतल होगा। इसको पा के आपका जीवन कैसे धन्य हो जाता है, आपको मानना है। और फाइनली बोलते हैं, आपका क्वेश्चन होगा, ऐसे गुरु मिलेगा कहाँ, कैसे मैं ढूंढ पाऊँगा ऐसे गुरु? अरे कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ट्रू गुरु आपका पास है। मदर को बोलते हैं, श्री अरविंद के अलावा ये दुनिया में बहुत बड़ा और कोई गुरु है क्या? जो सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु, सेल्फ डिक्लेयर्ड बाबा, ये लोगों का कमजोरियाँ है। 2 कदम 3 कदम के बाद ये नहीं बोल सकते हैं चौथा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन गुरु, दिव्य गुरु, परम प्रभु श्री अरविंदो, द लास्ट इनकार्नेशन इन ह्यूमन शेप, ये ज़रूर आपको गाइड करेंगे, आपको लेके जाएंगे। चलो त्वरित पदक्षेप में चलो, अननेसेसरी विश्राम मत लो, और परम प्रभु हमारे लिए प्रतीक्षमान और अपेक्षा करके बैठे हुए हैं। अगर हम इसको एक बार मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो हमारा जीवन में पूर्णता आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, दुविधा भी नहीं। चलो, जो हुआ तो हुआ, जो गया तो गया, जो बीता हुआ वक्त तो कभी वापस आने वाला नहीं। जो बह चुका है वो आप तो इसको स्मृति में पकड़ के कुछ तो शांति तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं आने वाला नहीं। तो अंततः अभी जो वक्त है, थोड़ा वक्त बचे हुए है हमारा पास, वी मस्ट भी सचेतन हो के हमें चलो, गुरु के पास प्रणाम करो, नतजन हो के प्रणाम करो, गुरु के पास कृतज्ञता जब प्रदर्शन करो, गुरु तो ज़रूर अपना बड़े दिल में हमको उठा लेंगे, अपना हृदय में स्थान दे देंगे। तो हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसके लिए हम आए हुए हैं। सुप्रामेंटलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ लाइफ, अतिमानसीकरण, जीवन का आध्यात्मिकरण, रूपांतर, पूर्णता, दिव्य मानव, दिव्य जीवन, बहुत कुछ लेके आते हैं, जो मिशन विजन लेके आते हैं। लेकिन इसके लिए किसी को भी पता नहीं, जो वर्ल्डली एक्सपीरियंस में, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस में कोई आपको राह दिखाने वाला
और आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है। और इसके लिए हम बहुत भाग्यवान, हमारा जीवन सार्थक जीवन लेके हम घूमते हैं, क्योंकि माँ श्री अरविंद हमारा पास है, मार्गदर्शन करते हैं, हाथ पकड़ के अंगूठा पकड़ के ले जाते हैं आपके सामने, सारे विपद से हमको मुक्त कराते हैं। हमारा हर वक्त इस गाइडेंस प्रोटेक्शन हमारा साथ है। चलो शुरुआत करते हैं, और आज के दिन के लिए आखिरी बात यही है, हैप्पी गुरु दिवस, हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद।